रिश्ता फाइनल कैसे होगा। रिश्ता फाइनल की बात करें, हमने आपको देखा सुनी करा दिया, देखा सुनी हो गया, बातें जम गई और उसके आगे जो है हमें क्या करना है, फर्स्ट कोर्ट मैरिज करना है। ठीक, यानी कोर्ट के थ्रू जो है आपका विवाह रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप 50 बारात लाएं, 100 बारात लाएं, आपस में दोनों पक्ष बैठ के बातचीत किए, जिस तरीके से करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है रिश्ते की तलाश के लिए दरभंगा और मधुबनी के एरिए में मैं आपके जाति में जाता हूं, आपके जाति वाले गांव में जाता हूं, जिसमें मुझे 10 गांव जाना होता है और आपके लिए रिश्ते की तलाश करता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं, सर हमारे लिए भी रिश्ता ढूंढिए, लेकिन हमारा रिश्ता पक्का होना चाहिए। ठीक, यानी रिश्ता जो है तय होना चाहिए। हम आपको 15,000 देना चाहते हैं, ले लीजिए। 15 की जगह 20,000 ले लीजिए, लेकिन जो मेरा रिश्ता है वो तय हो जाए। तो आज इसी बात को लेके जो है इस वीडियो को है, यानी रिश्ता तय करने की जो आपके सवाल हैं, यानी आप चाहते हैं कि जो मैं 15,000 दूँ, मेरे 15,000 रुपये आप में से किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप में से किसी ने बोला कि मैं आपको 15,000 दूँ और मेरे 15,000 डूब जाएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा काम होगा। इस बात की मुझे गारंटी दीजिए। ठीक, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसको देखने के बाद ही आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि सर मेरे लिए आप रिश्ता ढूंढिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन माहौल वाला प्रेस करना है, ताकि मेरी सभी जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं भारत का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म। जी हाँ, इंडिया का पहला मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म। जो तरीके हम लेके आए हैं, जो चीज़ें हम लेके आए हैं, वो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। चाहे कोई भी मैरिज मैट्रिमोनियल है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कोई आपको हमारा जैसा दिखे, एक बार स्क्रीन पे देख लो, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाए तो जरा एक बार आप हमें भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, चलिए समझते हैं बातों को। सबसे पहली बात, मिथिला का मतलब हो जाता है दरभंगा मधुबनी, या फिर दरभंगा मधुबनी का मतलब हो जाए मिथिला। ठीक, इसमें आपको देना होता है 15,000 रुपये। आपने मुझे पेमेंट कर दिया और इसके बाद जो है मैं आपके लिए रिश्ते जो है ढूंढने निकलता हूँ, आप जिस जात के हैं। इसमें आपकी जानकारी जो होती है वो ऑफलाइन रहती है, यानी कि ऑनलाइन आपकी जानकारी वीडियो के माध्यम से नहीं डाली जाती, हमारे पास लिखित में रहती है। ठीक, या आप हमारे व्हाट्सएप पे रहते हैं, आप समझिए। चलिए बातों को समझते हैं। 10 गांव मैं आपके लिए रिश्ते देखने जाऊंगा, लेकिन ये 10 गांव कौन से होंगे? जहाँ जहाँ आपकी जानकारी है वहाँ आप खुद ही अपनी जानकारी पता कर लीजिए कि वहाँ पे जो है रिश्ता आपका है नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता, जैसे रिश्ते की आपकी तलाश है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक, अब ऐसे गांव जिस गांव की जानकारी आपको नहीं है, लेकिन आपके जाति के लोग उस गांव में भी है, तो ऐसे 10 गांव जो है मैं आपके लिए जाऊंगा। ठीक, और जब मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए 10 गांव जाता हूं तो उसमें 2 बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है कि मैं मान लो मैंने जाना स्टार्ट किया तो आपको रिश्ता मान लेते हैं मिला। समझिए, यहाँ मैं लिखता हूँ कि आपको रिश्ता क्या है, मिला। मैं गया, जैसा रिश्ता आपको चाहिए वैसा रिश्ता आपको मिला है। तो हम पहले एक रिश्ता आपको वहाँ से बातचीत करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जम जाती है तो फिर मुझे आगे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जमा, फिर मान लीजिए मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, मान लीजिए वहाँ भी रिश्ता मिल गया। मतलब मान लीजिए मैं रिश्ता देखने जा रहा हूँ और रिश्ता हमें मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं। समझिए, अभी पहले वो समझा रहा हूँ। तो आपको एक रिश्ता और दिखा देंगे। अगर यहाँ भी आपकी बात नहीं जमी तो हम एक रिश्ता आपको और दिखा देंगे। ठीक, तो ये 3 रिश्ता हम आपको दिखाते हैं 10 गांव के अंदर। समझ में आ गया? ठीक, अब होता क्या है, जब हम रिश्ते की तलाश करने के लिए गांव में जाएंगे तो एक कंडीशन दूसरी भी आती है कि आप एक पूरा गांव घूम लीजिए, जैसे कि मेरा अनुभव है, और जिस तरह का आपको रिश्ते की तलाश है वैसा रिश्ता उस पूरे गांव में ही नहीं होता है। यस, इस बात को यकीन मानिए। ठीक, गारंटी देता हूँ। और आप भी जरा चेक करके देख लीजिए, आपको जैसा रिश्ता चाहिए, जहाँ आपकी रिश्तेदारी है उस पूरे गांव में देख लीजिए क्या आपको उस तरह का रिश्ता मिला। तो कई बार ऐसा होता है उस पूरे गांव में ही वैसा रिश्ता नहीं है जैसा आपको चाहिए आपकी जाति का। दूसरे गाँव जाइए, कई बार ऐसा होता है कि उस गाँव में भी नहीं है। तो लेकिन बात आ जाती है कि मान लो एक गांव गया, यहाँ भी आपके लिए रिश्ता नहीं मिला, दूसरा गया यहाँ भी नहीं मिला, तीसरा गया यहाँ भी नहीं मिला। ऐसे करते करते हम 10 गांव चले गए और पूरे 10 गांव जाने के बाद
10 गांव जाने के बाद भी क्या होता है, रिश्ता नहीं मिला, तो अब क्या होगा? सवाल ये आपके लिए जानना जरूरी है। एक बात बताइए, आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको अपनी एक सैलरी मिल रही है ना, टाइम दे रहे हो। और इस 10 गांव जो मैं जाऊंगा, मेरा भी टाइम लग रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक। खर्च जो होता है पेट्रोल का, उसकी बात ही छोड़िए, बाहर गए हैं तो खाने पीने का भी खर्च होता है, कहीं रात होगी फिर कहीं रहना भी पड़ जाता है, मतलब बहुत बड़ी एक समस्या होती है। तो 10 गांव गया मैं, 10 गांव जाने के लिए मेहनत लगता है, टाइम निकालना होता है, और मैं मेहनत किसके लिए करूंगा? आपके लिए करूंगा। और 10 गांव जाने के बाद भी अगर आपके लिए रिश्ता नहीं मिल पाया, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, डिटेल दे दिया, बता दिया, ठीक, आप पता कर सकते हैं उस गांव में आपका कोई रिश्तेदार है, आप पता कर सकते हैं, ठीक, कि वीरेंद्र गिरी जो है हमारे गांव में आए थे। वैसे व्हाट्सअप लोकेशन होता है, उसमें सब पता चल जाता है। वीडियो कॉल कीजिए ना मेरे साथ, जब मैं जिस गांव में हूँ सब पता चल जाएगा, उस गांव का पूरा सर्वे होएगा, एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी कि हाँ भैया इस गांव में इस तरह का रिश्ता नहीं है, ठीक। तो अब सवाल आ जाता है, फिर क्या होगा? सवाल वही लटका हुआ है। तो देखो, मैंने मेहनत किया, मैंने टाइम दिया, तो ये जो आपके 15,000 रुपये जो आप पेमेंट मुझे करने वाले हैं, आप लोग जो लोग पेमेंट करने वाले हैं, और आपके सवाल हैं कि सर गारंटी क्या है? आप ये पेमेंट दे रहे हैं रिश्ता खोजने के लिए, मेरी मेहनत का दे रहे हैं। आप ये समझिए, आपने किसी व्यक्ति को एक तरह से क्या किया है, उनको आपने फीस दे दी है, और वो आपके रिश्ता ढूंढ रहा है, मिल गया, आपकी किस्मत नहीं मिला, लेकिन उसने मेहनत की है, तो ये उसकी मेहनत हो गई, तो ये 15,000 अब आपके वापस नहीं होंगे। समझ में आया? तो इसलिए आप जो लोग कहते हैं सर पहले गारंटी दे दो, तो मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, आप बात समझ गए। दो तरह की बातें होती है, एक गांव में हो सकता है उस तरह का रिश्ता आपको मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है 10 गांव में भी ना मिले, और मिलने को तो एक गांव जाओगे वहीं मिल जाता है, और मिलने को तो ऐसा होता है घर बैठे भी रिश्ता आ जाता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, और इतना समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, आप समझदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से इस तरह की ये बचपना वाली बातें, बेवकूफ़ों जैसी बातें बिल्कुल भी ना करें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बोला कि बेवकूफ़ी जैसी बातें, हाँ है बेवकूफ़ी जैसी बातें। कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको सारी बातें बता दिया है, उसके बाद भी आप कहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए मेहनत भी करे, 10 गांव भी चला जाए, टाइम भी दे दे, और उसके बाद फिर आपको बोले बाबूजी काम नहीं हो पाया, ये ले लो 15,000 वापस ले लो, ठीक। तो इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं ना, आप समझिए ना। आप पेमेंट करेंगे ही क्यों? मत कीजिए पेमेंट, आप जाइए, अपना काम छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, और जरा ढूंढ के दिखाइए, एक गांव जाके दिखा दीजिए मुझे रिश्ते के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, केवल एक गांव जाइए, और वहां पर उस गांव में जाके बोल के दिखाइए कि मुझे विवाह करनी है और मैं अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। गाँव के लोग आपका मजाक बना देंगे, गारंटी देता हूँ, आपका मजाक बना देंगे। और फिर बात आ जाती है फिर मैं कैसे काम करता हूँ, तो हमारा तो काम ही यही हो गया, हम तो मैरिज ब्यूरो वाले हो गए। अभी देखिए ना, ये हमारा लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के अंतर्गत। तो हम जहाँ जाते हैं तो भैया हम संस्था से आए हैं, मैरिज ब्यूरो वाले हैं, हमें आपके गांव का सर्वे करना है, इस जाति के लोगों का टोला बताइए कहाँ पे है और कितने परिवार है। तो हमें तो बाकायदा कुर्सी निकाल के दी जाती है, आइए बैठिए, और एक एक घर जा हम सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। जो परिवार बाहर नहीं निकल के आता है उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं बताइए आपके लड़के का लड़की का पढ़ाई क्या है, उम्र क्या है, और आपको किस तरह के रिश्ते की तलाश है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम कई गांव गए हैं, आपको रिकॉर्ड चाहिए, डेटा चाहिए, जिस गांव का गया हूँ आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक। और आप जाके पता कर सकते हैं कि ये वीरेंद्र गिरी आए थे और एक एक गांव गए। आपको पता होना चाहिए इस काम के लिए पर्सनली मैं टाइम निकालता हूँ, मैं किसी दूसरे को नहीं रखता नौकरी पे कि भैया तुम इस काम को जाके करो, क्योंकि एक ऐसा काम है कि कोई जा रहा है रिश्ता ढूंढने के लिए, उसको बोलने का तरीका होना चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी होनी चाहिए कि क्या वो एक एक घर गया, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे ऐसे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं बस डायलॉग देते हैं बेवकूफ़ों की जैसे। आज जरा उनको बोलो ना, जरा कैमरे पर आकर 2 लाइन बोल के दिखाओ सामने, तो लोग तो कैमरे के नाम से भी डर जाते हैं, ऐसे लगता है ऐसे गोली मार दिया, ठीक। चलिए, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ गए हैं, और आप पेमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए, नो रिफंडेबल होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी हमें 1 मिलियन पहुंचना है पूरे हिंदुस्तान तक, तो वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।